Hello everyone. I welcome you all in the online classes of Others Convent School Nature. This video has been created for the students of class 6, 7 and 8. Dear students, in our last video we discussed the constituents of a sentence. As we know all, there are 5 constituents of a sentence, that is subject, verb, object, complement and adverbial. So as we have discussed about subject, and our second point in the constituent of a sentence was verb. So actually we also discussed that what is a verb. Then we can say that the definition of the verb is a word that shows action or state. कोई भी वर्ड जो या तो एक्शन को बताता है या किसी स्टेट को इंडिकेट करता है. तो in last video we talked about action verbs, and action verbs means the verb that shows any physical or mental action like go, walk, drink, sleep, eat, play, think, fear, such kind of the words which show any physical or mental action. And the second part of the verb is state verb. So what is the state verb? How will you define it? Let's see. The verb that shows state of the subject in a sentence. The verb that shows state of the subject in a sentence. It means वो verb जो sentence में subject की state को बताए. State means you can say स्थिति, condition of a subject. It means वो word और वो verb जो सेंटेंस में सब्जेक्ट की स्थिति को बताता है, उसकी कंडीशन को बताता है, उसकी स्टेट को बताए, वो वर्ब स्टेट वर्ब कहलाती हैं. दे आर कॉल्ड स्टेट वर्ब्स. नाउ लेट्स सी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. देयर आर 3 काइंड ऑफ स्टेट वर्ब्स. लेट्स सी. बी वर्ब, डू वर्ब एंड हैव वर्ब. So there are 3 types of state verb: be verb, do verb and have verb. And these 3 verbs give different meanings. Be verb will tell about existence, do verb will tell action and have verb will tell possession. Let's see. And I would like to tell you that every verb indicates 2 tenses, present and past. So be verb will tell either present or past. It will be used in present tense or in past tense. In the same way, do verb and have verb will also be used in the present and past. Let's see. First we talk about be verb. What is be verb? Be verb will tell about existence. Existence means अस्तित्व या होने को. तो बी वर्ब जो है वो किसी के होने को इंडिकेट करती है. प्रेजेंट में बी वर्ब होगी इज, एम, आर एंड पास्ट टेंस में होगी वॉज एंड वर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द यूज ऑफ बी वर्ब इन सेंटेंस. लेट्स सी. सो बी वर्ब की अगर बात करें तो इन प्रेजेंट ये होगी इज, एम, आर एंड इन पास्ट वॉज एंड वर. और बी वर्ब जो है वो एग्जिस्टेंस का मीनिंग देती है. एग्जिस्टेंस मीन्स होने का जो सेंस दे. लाइक देर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ बी वर्ब. एग्जाम्पल 1 and 2. लेट्स सी. रानू इज अ डॉक्टर. रानू इज अ डॉक्टर. लेट्स सी. इसमें जो वर्ब का यूज हुआ है वो है इज. सेकेंड इज सी इज इनोसेंट. इसमें जो वर्ब है वो है इज.
तो दोनों में जो इज वर्ब है दैट इज स्टेट वर्ब, दैट इज स्टेट वर्ब। सो वी आर टॉकिंग अबाउट इज वर्ब। तो इज वर्ब जो है वो एग्जिस्टेंस को, इट मीन्स होने को बताती है। जैसे हमने कहा एग्जाम्पल फर्स्ट इज रानू इज अ डॉक्टर, रानू एक डॉक्टर है, ये रानू के डॉक्टर होने को बता रही है, उसके एग्जिस्टेंस को बता रही है। इसी तरह अगर हम कहें सी इज इनोसेंट, वो इनोसेंट है, तो इज जो है यहाँ पे होने का सेंस दे रहे कि वो इनोसेंट है, रानू एक डॉक्टर है, वो इनोसेंट है। सो इज वर्ब हियर टेल्स अबाउट एग्जिस्टेंस, इट मीन्स इज वर्ब जो है वो एग्जिस्टेंस को बताती है, अस्तित्व को बताएगी। एंड नेक्स्ट इज एम। सो एम इज ऑलवेज यूज्ड विद आई, ये सबको आपको आई थिंक पता होगा कि एम का जो यूज है वो हमेशा ऑलवेज आई के साथ यूज करेंगे। लाइक फॉर एग्जाम्पल आई एम ए स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर 3 आई एम ए स्टूडेंट। नंबर 4 आई एम वेरी बिजी, आई एम ए स्टूडेंट, आई एम वेरी बिजी। अब देखिए एम जो है वो एग्जिस्टेंस होने को बता रहा है कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, एंड आई एम वेरी बिजी, मैं बहुत बिजी हूँ, ये मेरी स्थिति है, ये मेरी स्टेट है कि मैं बहुत बिजी हूँ। सो इन दिस वे इज एम एंड आर यूज्ड टू टेल एग्जिस्टेंस। एंड द नेक्स्ट इज आर। लेट्स सी आर इज यूज्ड विद प्लूरल सब्जेक्ट and is used with singular subject. Let's see example number 5, they are my friends. 6 we are honest. Let's see they are my friends में verb use हुई है are, we are honest में जो verb है that is are। they are my friends, वे मेरे friends हैं, होने को बताया जा रहा है। वी आर ऑनेस्ट, हम ऑनेस्ट हैं, हम ईमानदार हैं। तो इसमें जो आर जो वर्ब है वो एग्जिस्टेंस को, इट मीन्स होने का जो सेंस है उसे बताती है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट, ये बात थी प्रेजेंट की, ये जो अभी तक हमने 1 to 6 एग्जाम्पल्स किए हैं दे आर यूज्ड इन प्रेजेंट। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द पास्ट, अब अगर पास्ट टेंस में बी वर्ब का यूज हो देन यू विल यूज वॉज एंड वर। इन पास्ट यू विल यूज वॉज एंड वर। लेट्स सी वॉज एंड वर। वॉज एंड वर में डिफरेंस क्या है, वॉज किसके साथ लगाएंगे और वर जो है उसका यूज कहाँ पे होगा। तो वॉज यूज होता है सिंगुलर के लिए और वर जो है इसका यूज होगा प्लूरल के लिए। ये दोनों पास्ट टेंस को इंडिकेट करते हैं। लेट्स सी एग्जांपल नंबर 7, रामू वॉज ए पियोन एट आवर स्कूल। रामू वॉज ए पियोन एट आवर स्कूल, रामू हमारे स्कूल में पियोन था। तो इस सेंटेंस में जो वर्ब का यूज हुआ है वो है वॉज। तो वॉज जो है वो यहाँ पे पास्ट में होने को बताता है कि हम पास्ट टाइम की बात करें कि पास्ट टाइम किसी टाइम जब मैं स्कूल में था तो रामू जो था वो वहाँ पे पियोन होता था। तो रामू वॉज अ पियोन एट आवर स्कूल। सो इट टेल्स अबाउट पास्ट। नाउ वी विल यूज अबाउट वर। नंबर 8, yesterday the workers were so tired. Yesterday the workers were so tired. अब इसमें हमने जो वर्ब का यूज किया है वो है वर, कि कल जो वर्कर्स हैं वो बहुत ज़्यादा टायर्ड थे, थके हुए थे। तो यहाँ पे वर जो वर्ब है वो पास्ट टाइम में होने का सेंस देती है कि पास्ट टाइम में जो हो रहा था उसके लिए हम वर का यूज करेंगे। सो वी हैव डन बी वर्ब। तो हमने बात की बी वर्ब एग्जिस्टेंस को बताता है, प्रेजेंट में हम बी वर्ब में यूज करते हैं इज एम आर और पास्ट में यूज करेंगे वॉज एंड वर। फिर हमने बात की इज सिंगुलर के लिए यूज होगा, आर प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, और एम के लिए एम जो है वो स्पेशली सिर्फ आई के साथ यूज करेंगे।
इन दिस वे हमने बात की वॉज एंड वर के बारे में, दैट वॉज जो है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करेंगे एंड वर का यूज प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होगा. सो इट वॉज आउट बी वर्ब कंप्लीट. स्टेट वर्ब में जो नेक्स्ट वर्ब है दैट इज डू वर्ब, और डू वर्ब जो है वो एक्शन को इंडिकेट करेगा. डू वर्ब विल इंडिकेट एक्शन. एक्शन मीन्स एनी एक्टिविटी, डूइंग समथिंग. डू वर्ब भी प्रेजेंट एंड पास्ट टेंस में यूज होगा. प्रेजेंट में जो है डू और डज का यूज होगा एंड पास्ट में डिड का यूज करेंगे. लेट्स सी डू एंड डज. So we will go for example number 9. Do your job carefully. Example number 9 says do your job carefully. Let's see. इसमें जो only एक verb का use हुआ है, single verb, that is do. Next 10. He does his homework daily. He does his homework daily. In this sentence there is a verb does. So हमने do and does का different sentences में यूज किया है. Do your job carefully, अपना जो काम है वो carefully करो. तो यहाँ पे do जो verb है वो करने का सेंस दे रही है, एक्शन का. He does his homework daily, वो अपना homework daily करता है. तो यहाँ पे जो does verb है वो भी यहाँ पे एक्शन का, करने का मीनिंग जो है वो प्रोवाइड करती है. तो इस तरह से डू एंड डज का हम प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं जो एक्शन का या कुछ करने का सेंस देती है. नाउ द क्वेश्चन अराइजेज दैट डू का यूज हमें कहाँ करना चाहिए एंड वेयर वी शुड यूज डज. सो इट्स क्वाइट ए सिंपल थिंग दैट डू एंड डज का हम यूज कैसे करें. देन यू कैन से वेयर वी शुड यूज डू एंड वेयर वी शुड यूज डज. If your subject is third person singular, then you will use does, and with other subjects you will use do. जैसा कि हम अपने क्लासरूम्स में ये डिस्कस कर चुके हैं कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के सब्जेक्ट के साथ हम डज अप्लाई करेंगे एंड बाकी जो सब्जेक्ट हैं, बाकी सब्जेक्ट से मेरा मीनिंग है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन के प्लूरल. बाकी सब्जेक्ट्स के साथ हम डू का यूज करेंगे. सो इट्स क्वाइट सिंपल. नाउ इफ यू टॉक अबाउट पास्ट, सो पास्ट में जो डू वर्ब है उसके लिए एक वर्ड यूज होता है, सिंगल वर्ड, दैट इज डिड. तो पास्ट में अगर एक्शन शो करना हो तो हम डिड का यूज करेंगे. सो वी विल गो फॉर एग्जाम्पल नंबर 11. फाइनली ही डिड दैट. फाइनली ही डिड दैट. सो इसमें जो हमने वर्ब का यूज किया है दैट इज डिड. फाइनली ही डिड दैट, कि फाइनली उसने ये कर दिया. तो यहाँ पे ओनली सिंगल वर्ब डिड का यूज हुआ है और यहाँ डिड जो वर्ब है वो करने का या एक्शन का सेंस दे रही है. सो इट वाज आवर डू वर्ब, डू डज डिड. तो जैसे कि हमने डिस्कस किया कि डू एंड डज वर्ब विल बी यूज्ड इन प्रेजेंट टेंस एंड डिड विल बी यूज्ड इन द पास्ट टेंस. सो फाइनली ही डिड दैट, ये पास्ट का एग्जांपल है कि फाइनली उसने वो काम कर दिया. तो यहाँ पे डिड जो वर्ब है वो एक्शन का या कुछ करने का सेंस दे रही है. गॉट इट? सो वी हैव डिस्कस्ड डू वर्ब ऑल्सो. तो हमने कहा डू वर्ब जो है वो सेंटेंस में जब यूज की जाती है तो एक्शन का सेंस देती है और प्रेजेंट में हम डू डज का यूज करेंगे एंड पास्ट में डिड का. और फिर हमने डिस्कस किया कि प्रेजेंट में डज थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होगा और डू जो है वो अदर सब्जेक्ट के साथ यूज करेंगे. देन फाइनली वी हैव वर्ब. सो स्टेट वर्ब की जो अपनी लास्ट वर्ब है दैट इज हैव वर्ब. स्टूडेंट्स, हैव वर्ब विल टेल अबाउट द पोजीशन इफ इट इज यूज्ड एज द मैन वर्ब इन अ सेंटेंस. कि अगर सिर्फ सेंटेंस में ओनली हैव वर्ब आती है, इसके अलावा अगर कोई भी वर्ब नहीं आती, तो हैव वर्ब जो है वो पोजीशन का सेंस देती है. पोजीशन का मीनिंग है अधिकार. पोजीशन का मीनिंग है अधिकार या स्वामित्व. इट मीन्स अगर आपका किसी ऑब्जेक्ट पे, किसी पर्सन पे, किसी प्लेस पे
आपका अधिकार है, आपका पोजीशन है, तो वो हम हैव वर्ब से शो करेंगे। तो प्रेजेंट टेंस में हमारी जो हैव वर्ब है दैट इज हैज़ एंड हैव, और पास्ट टेंस में जो है वो है हैड। इट मीन्स अगर प्रेजेंट टेंस में आपको पोजीशन शो करना है तो आप हैज़ और हैव का यूज़ करेंगे। इन दिस वे अगर पास्ट में आपको अपना पोजीशन शो करना है तो आप हैड का यूज़ करेंगे। नाउ लेट्स सी, वी विल गो फॉर द एग्जाम्पल नंबर 12 है शी हैज़ लॉन्ग कर्ली हेयर। शी हैज़ लॉन्ग कर्ली हेयर, यहाँ पे हमने वर्ब हैज़ का यूज़ किया है। शी हैज़ लॉन्ग कर्ली हेयर, कि उसके लॉन्ग और कर्ली हेयर है। इट मीन्स हेयर पे उसका पोजीशन है। शी हैज़, तो यहाँ पे हैज़ शो कर रहा है कि उसका अपने हेयर पे पोजीशन है, कि उसके पास या उसके जो हेयर हैं वो कैसे हैं, लॉन्ग एंड कर्ली हेयर। इन दिस वे if we talk about the example number 13, I have a bicycle, I have a bicycle, तो यहाँ पे जो वर्ब है have का यूज हुआ है, और it means that I have a bicycle, it means मेरे पास एक बाइसिकल है। it means उस बाइसिकल पे मेरा पोजीशन है, मेरा अधिकार है। तो उस बाइसिकल पे जो पोजीशन है वो हमें कौन से वर्ब से पता चल रहा है, हैव से। तो हैव वर्ब जो है वो यहाँ पे पोजीशन बता रही है। इसी तरह अगर हम कहें माई फादर हैड ए विंटेज कार, माई फादर हैड ए विंटेज कार, लेट्स सी, इसमें जो वर्ब का यूज हुआ है वो है हैड। माई फादर हैड ए विंटेज कार, इट मीन्स कि मेरे फादर के पास एक विंटेज कार थी या हुआ करती थी। इट मीन्स पास्ट टाइम में उस कार पे, उस विंटेज कार पे मेरे फादर का पोजीशन था, उनका अधिकार था। इट मीन्स अगर हमें पास्ट में किसी पर्सन, प्लेस या थिंग के ऊपर पोजीशन भी दिखाना हो या अधिकार दिखाना हो तो हम हैड का यूज करेंगे। और अगर प्रेजेंट टाइम में हमें किसी पर्सन, प्लेस या थिंग पे पोजीशन शो करना हो, अधिकार शो करना हो तो हम हैज या हैव वर्ब का यूज करेंगे, राइट। सो लेट्स सी अगेन, इन हैव वर्ब वी विल यूज हैज एंड हैव इन प्रेजेंट एंड हैड इन पास्ट। लेट्स सी, वी हैव टू पजेसिव वर्ब हैज एंड हैव। नाउ लेट्स सी, हैज का हमें यूज कहाँ करना है एंड हैव का यूज हम कहाँ करेंगे। नाउ लेट्स सी, अगर आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, अगर आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हैज का यूज करेंगे। और जो अदर सब्जेक्ट्स हैं, जो अदर सब्जेक्ट्स हैं उसमें आप हैव का यूज करेंगे। अदर सब्जेक्ट से मेरा मीनिंग वही है जो हमने अभी डिस्कस किया कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन के प्लूरल सब्जेक्ट्स। तो थर्ड पर्सन के प्लूरल सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन के साथ हम हैव का यूज करेंगे। और अगर आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हम उसके साथ हैज वर्ब का यूज करेंगे। थर्ड पर्सन सिंगुलर मीन्स ही, शी, इट या किसी का नेम, उसके साथ हम हैज का यूज करेंगे। और इसके अलावा जो अदर सब्जेक्ट्स हैं उसके साथ हम हैव का यूज करेंगे। आई होप you got it well, that where we will use has and have. So we have done around 15 or 14 sentences related to state verbs. So once again we will have a quick revision about the state verb. तो state verb क्या है? The verb that tells or shows state of the subject in a sentence. State of the subject in a sentence. It means वो word, वो verb जो सेंटेंस में सब्जेक्ट की स्टेट को, स्थिति को बताए, उसे हम स्टेट वर्ब्स कहते हैं। Dear friends, one important thing that I need to discuss with you about the state verb. State verb के बारे में जो important thing है वो ये है कि state verb का यूज जो है
वो हम सेंटेंस में जब करते हैं तो इसके अलावा हम अदर किसी भी वर्ब का यूज़ नहीं करेंगे। वंस अगेन, अगर हम सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ स्टेट वर्ब का, सिर्फ एक स्टेट वर्ब का यूज़ करते हैं, तब बी वर्ब आपको एग्जिस्टेंस का मीनिंग देगी, डू वर्ब एक्शन का और हैव वर्ब पोजीशन का। लेकिन अटेंटिव ध्यान रहे कि अगर इन वर्ब्स के साथ आप किसी एक्शन वर्ब का यूज़ कर रहे हैं, किसी अदर वर्ब्स का यूज़ कर रहे हैं, तो ये वर्ब जो है वो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब की तरह फंक्शन करेगी। इट मीन्स तब अगर इस वर्ब के साथ आप दूसरी एक्शन वर्ब का यूज़ कर लेते हैं, तो ये जो वर्ब्स हैं, ये जो स्टेट वर्ब हैं, वो ये वाले एग्जिस्टेंस, एक्शन और पोजीशन का मीनिंग नहीं देगी। ये मीनिंग नहीं दे करके वो सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब का काम करेगी। ये वाली जो बात है, ये जो कॉन्सेप्ट है, हम हमारे नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आपको सिर्फ इतना ध्यान में, माइंड में रखना है कि जब हम बी वर्ब, डू वर्ब और हैव वर्ब का सेंटेंसेज में फ्रीली यूज़ करते हैं, यानी अगर सेंटेंस में सिर्फ एक ही वर्ब आती है, सिर्फ सिंगल वर्ब आती है, यानी अगर स्टेट वर्ब का हम सिर्फ स्टेट वर्ब का यूज़ करके सेंटेंस बनाते हैं, तो ये स्टेट वर्ब जो है वो सेंटेंस में डिफरेंट अलग अलग तरह के मीनिंग देती हैं। बी वर्ब आपको एग्जिस्टेंस होना बताती है, डू वर्ब एक्शन यानी कुछ करने को बताती है, और हैव वर्ब पोजीशन यानी अधिकार को बताएगी। सो आई होप यू गॉट इट वेल that what is the state verb and how many state verbs are there. Then you can count: is, am, are, was, were, do, does, did, has, have, had. So 3 plus 2 5 plus 2 7 plus 1 8 plus 2 10 plus 1 11. So it means there are total 11 state verbs. There are total 11 state verbs and they give different meaning. And there are three type of state verb: be verb, do verb, have verb. So be verb में 5 verbs हैं, do verb में 3 and have verb में 3. एंड बी वर्ब एंड स्टेट वर्ब का जो यूज़ है वो आप प्रेजेंट टेंस में करेंगे एंड पास्ट टेंस में करेंगे। फिर उसके बाद हमने अराउंड 14 सेंटेंसेस किए हैं। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। डियर फ्रेंड्स, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट योर होमवर्क. What will be your homework? Let's see. As your homework, you will write at least 11 sentences having or containing state verbs. It means state verb से आपको total 11 sentences बनाने हैं. At least 11 sentence. You can make more also. कम से कम आपको 11 sentences बनाने हैं जिसमें आपको state verbs का यूज़ करना. इट मीन्स बी वर्ब से आपको हर एक वर्ब से एक सिंगल सेंटेंस बनाना है. इस तरह से एज योर होमवर्क यू आर रिक्वायर्ड टू राइट एट लीस्ट 11 sentences containing स्टेट वर्ब्स. इट मीन्स इज वर्ब का एटलीस्ट आप एक सेंटेंस बनाएंगे, एम का एक, आर, इसी तरह वॉज, वर, इन सब का एटलीस्ट कम से कम आपको एक सेंटेंस, सिंगल सेंटेंस हर एक वर्ब से राइट करना है. यू कैन डू मोर ऑल्सो इफ यू कैन, बट एटलीस्ट यू आर रिक्वायर्ड टू डू 11 sentences. So I think it's enough for today, and in our next class we will discuss more about the constituents of sentence. Till then, stay home, stay safe, and take care. Bye bye.